एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। आज मैं वापस से आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप लेके आई हूँ। इसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे एलिजिबल हैं। जिन भी बच्चों ने 10th एंड 12th कंप्लीट कर लिया है या फिर इक्विवेलेंट कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट भी बहुत ही अच्छी है एंड ये स्कॉलरशिप जो है एक बहुत ही रेनाउंड एंड नोन ब्रांड की है। जब मैं आपको नेम बताऊंगी तो आप खुद ही समझ जाओगे। बट गाइज, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट बहुत ही ज़्यादा नियर है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करना। एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत टफ नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो आप बहुत इजीली इसमें अप्लाई कर पाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऑन प्रायोरिटी अपना सारा काम छोड़ के एक बार के लिए इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल्ड हो इस टाइम पे। तो इस स्कॉलरशिप का नेम है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम। LIC एक रिनाउंड ब्रांड है, आपने इसका नेम सुना भी होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बहुत ध्यान से सुनना इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एक है जनरल स्कॉलरशिप एंड सेकंड वन इज स्पेशल स्कॉलरशिप। ठीक है, तो जनरल में किसी भी जेंडर के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया की। जो भी स्टूडेंट्स ने 10th एंड 12th पास किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर आपने कोई और इक्विवेलेंट रेगुलर वोकेशनल या फिर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। लेट्स सपोज अगर आपने 10th या 12th नहीं किया है, उसकी जगह पे डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड क्राइटेरिया है कि आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए जो भी कोर्स आपने किया था उसमें। थर्ड है आप हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे होने चाहिए, मतलब कि आपका 10th-12th हो गया है तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल्ड होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज कि आपकी आपके फैमिली की एनुअल इनकम 2,50,000 से कम होनी चाहिए फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। ये जनरल स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए था। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड। ऊपर वाली स्कॉलरशिप बोथ जेंडर्स के लिए थी एंड ये वाली जो स्कॉलरशिप है, ये क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए बता रहे हैं ये। तो इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट होनी चाहिए उसने 10th का जो एग्जामिनेशन है वो पास किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने कोई इक्विवेलेंट कोर्स भी किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आप कोई और इंटरमीडिएट कोर्स में इनरोल्ड होने चाहिए। अगर आपने से 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप +2 में इनरोल्ड होने चाहिए, या फिर आप कोई और वोकेशनल कोर्स कर रहे होने चाहिए, ग्रेजुएशन कर रहे होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट सिमिलर है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। कुछ इन्होंने यहाँ पे अब नोट दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में इनरोल्ड है। अगर आप PG में इनरोल्ड हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि एनुअल फैमिली इनकम जो मैंने आपको 2.5 लाख बताई है वो कुछ केसेस में 2.5 लाख से 4 लाख तक की भी हो सकती है, बट वो उन केसेस में होगी जिनकी फैमिली में सिंगल वुमेन है, जैसे कि कोई अगर विडो है, सिंगल मदर है, या फिर अनमैरिड वुमेन है, वो एजुकेशन का एक्सपेंस आपका उठा रही है, घर खर्च वही उठा रही हैं, तो उस केस में 2.5 लाख से 4 लाख तक अगर फैमिली की इनकम लिमिट है तो भी आप इसमें एलिजिबल होगे। तो ये था कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया हो, आपको डाउट आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स भी ध्यान से सुनना। द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल रिसीव द स्कॉलरशिप इन दी फॉलोइंग मैनर। जैसे बाकी स्कॉलरशिप्स में एक अमाउंट डिसाइड कर देते हैं वो और सबको उतना ही मिलता है ना, बट इसमें कुछ इन्होंने रेंजेस डिवाइड किए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। अगर आप MBBS, BAMS, BHMS, BDS कुछ मेडिकल फील्ड में अगर आप कर रहे हो पढ़ाई तो आपको मिलेगा 40,000 का स्कॉलरशिप अमाउंट पर ईयर। ध्यान रखना ये पर ईयर है, तो अगर आप कोई 5 साल का कोर्स कर रहे हो तो आपको हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा अमाउंट है, काफी ज्यादा। अगर आप BTech या BArch में इनरोल्ड हो तो आपको 30,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे, हर साल 30,000 रुपए। अगर आप कोई और ग्रेजुएशन, इंटीग्रेटेड या फिर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे हर साल। लेट्स सपोज अगर कोई आप जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हो, BA, BCom, BBA और कोई अदर कोर्स, तो आपको 20,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे।
स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो 10th जिन्होंने किया है और अब वो 12th में इनरोल्ड हैं या फिर कोई और वोकेशनल डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो उनका भी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 15,000 रुपीज़ पर ईयर उनको दिया जाएगा। 12th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अमाउंट है। ये बहुत रेयर ऐसी अच्छी स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो गाइज, ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करो। एक बार के लिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उनको थोड़ा सा होल्ड करो और पहले इस पे फोकस करो। बहुत रेयरली ऐसी स्कॉलरशिप्स आती हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि इसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं एंड एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो आप इसमें फटाफट से अप्लाई कर पाओगे। नंबर 1 डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली। नंबर 2 इज कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। थर्ड इज बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह देनी होंगी, तभी तो आपको पैसे मिल पाएंगे उसमें, राइट। फोर्थ इज मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, तो जो भी आपकी प्रीवियस मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है प्रीवियस एग्जामिनेशन का, वो आपको इसमें अटैच करना होगा। तो यही बेसिक 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे, तो आपको ये लगाना होगा। एंड देन टू अप्लाई इन द स्कॉलरशिप यू विल हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन। लिंक आपको बाय द वे उधर ही मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल। तो वहां से आप क्लिक करके इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे एंड देन आपको बड़ी फर्स्ट स्टडी में सेम रजिस्टर करना होगा। अगर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद सीधा ये आपको LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे लैंड कराते हैं। यहाँ पे ऊपर देखना लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप, इस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं एंड फाइनली उसके बाद आप सबमिट कर पाओगे। तो बस गाइज, ये था सिंपल सा प्रोसीजर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, जेन्युइन है, काफी सारे बच्चों को मिल रही है, बट अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। 5 days ही रिमेनिंग है मुश्किल से, तो 22 दिसंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बट प्लीज आप ये रिस्क मत लेना एंड स्कॉलरशिप में अप्लाई जरूर करना। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर पूछना एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।